गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका योग्य प्लैनेट में। और हम आपको जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में हमने लाइट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शंस में आप लाइट चैप्टर का लिंक जो है आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आप लाइट चैप्टर को कवर कर सकते हैं। आज हम नेक्स्ट अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब कि विद्युत और विद्युत धारा के प्रभाव। इस चैप्टर को हम आज सीखेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, विद्युत क्या होता है और विद्युत धारा क्या होती है। तो आज लाइट के कारण ही, जो कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही आज हम किसी भी काम को आसानी से काफ़ी देर तक कर सकते हैं। एडिशन का नाम आपने सुना होगा, हु हैज़ डिस्कवर्ड बल्ब, जिसने बल्ब की खोज की थी, मीन्स बल्ब बनाया था उन्होंने। तो यहाँ पे बल्ब के द्वारा हमको प्रकाश मिलता है और इलेक्ट्रिक जो है विद्युत के द्वारा ही हमारे घरों में विद्युत सप्लाई होता है। और जब विद्युत सप्लाई होता है तो हम घर में सभी वस्तुओं को रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं और रात को आसानी से हम सोते हैं। किसके द्वारा? तो विद्युत के द्वारा है। नहीं तो अगर लाइट नहीं होता तो हम अंधेरे में होते और मच्छर काट करके नोच करके हमको सुबह देखते हैं, जब देखते हैं कि घरों में लाइट कभी कभी कट जाती है किसी चीज़ के खराब हो जाने के कारण, तो जो लाइट नहीं रहती है तो हम बिना लाइट के सोते हैं और ऐसे ही बिना लाइट के सोते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो चेहरे होते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि कहीं कहीं मच्छर के द्वारा काट करके लाल कर दिया गया। तो आज इलेक्ट्रिसिटी है और हम लोग काफ़ी देर रात तक जाग कर हम काम नहीं कर पाते हैं अपना। तो किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही हम ये काम, सभी काम जो है संभव हो पाया है। तो आज बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा का प्रभाव, जो कि CHS नवोदय के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम जानेंगे चार्ज के विषय में। व्हाट इज चार्ज? आवेश। चार्ज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो चार्ज को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों आवेश। चार्ज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो चार्ज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश बोलते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। आवेश। सबसे पहले आवेश का पता किसने लगाया? तो जो साइंटिस्ट हैं हमारे इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट। कौन से? द इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट। यानी विलियम गिलबर्ट जो थे वो क्या किए? इन द 16th सेंचुरी, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इन्होंने ही पता लगाया किसका? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का, मीन्स विद्युत आवेश का। ठीक है, तो वो दो हल्की वस्तुओं को लिए, यानी टू लाइट सब्सटेंसेस। देखिए बता रहे हैं कि द इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट इन द 16th century found that some substances acquire the property of attracting the light bodies। अब इसका कहने का मतलब क्या? सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने 16वीं शताब्दी में ये पाया, जब दो हल्की वस्तुएं जो होती हैं एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने का गुण, यानी दो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उन्होंने प्राप्त किया। कब? तो 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में कब? तो 16th सेंचुरी में बताएंगे। और सबसे पहले किसने आवेश पर प्रयोग किया? तो आप बताओगे कौन से वैज्ञानिक थे? तो उनका नाम था विलियम गिलबर्ट। ठीक है, तो विलियम गिलबर्ट ने 16वीं शताब्दी में दो हल्की वस्तुओं को लिया, ठीक है, और उसको आपस में रगड़ा तो देखा कि उस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? वो आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो when rubbed with some particular substances, यानी कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को जब उन्होंने दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो देखा कि दो हल्की वस्तुएं जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? आकर्षित कर रही हैं। और आकर्षित करने के इस गुण को उन्होंने पाया 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो वहीं उन्होंने कहा कि जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो आवेशों का प्रवाह होता है और वही कारण है एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है।
ठीक है, तो द सब्सटेंसेस ऑन एक्वायरिंग दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी चार्ज्ड। तब उन्होंने कहा कि यह पदार्थ जो है वो इस पदार्थ का जो यह गुण है वो क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। यानी पदार्थ के इस गुण को उन्होंने कहा कि ये दोनों ये पदार्थ जो है वो क्या हो गई हैं, आवेशित हो गई हैं, मींस चार्ज्ड हो गई हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि आवेश का प्रवाह जो होता है एक से दूसरे वस्तु की तरफ होता है। यहाँ पे आकर्षण करने के गुण को ही उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि आवेश है। ठीक है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी जो हमारा आवेश है वो या तो धनात्मक भी हो सकता है या तो ऋणात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर धनात्मक होगा, दो वस्तुएं होंगी, अगर दोनों धनात्मक होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और जब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग आवेश होगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आवेशित कर देंगे। कहने का मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे। ठीक, तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज जो होता है वो आवेश हमारा धनात्मक भी हो सकता है या तो ऋणात्मक भी हो सकता है। बेसिकली साधारणतया कहने का मतलब कि आधार मौलिक रूप से इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली अ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेसिकली कहने का मतलब कि मौलिक रूप से कहा गया कि इलेक्ट्रिक करंट मींस धारा का प्रवाह वो क्या होता है, तो साधारण रूप से आवेशों का प्रवाह होता है। धारा किसको बोलते हैं, तो धारा अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि सिंपली अ फ्लो ऑफ चार्ज। कहने का मतलब कि साधारणतः यानी मौलिक रूप से इलेक्ट्रिक करंट मींस विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, तो वो आवेशों का प्रवाह होती है। ठीक है, तो ये बच्चों समझ में आया आप सभी को? अगर समझ में आया तो सीधे आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को और भी बच्चों के साथ और भी स्टूडेंट्स के साथ अपने साथी मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये जो हमारा CHS और नवोदय के लिए सिलेबस चल रहा है वो बिल्कुल अप्रैल महीने में जब भी आपका एग्जाम है वो सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। जल्द से जल्द आपको डेली बाय डेली इंग्लिश साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादातर आप देखो और हमारे से पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ। तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें, ताकि आपको वहाँ पे PDF भी प्राप्त हो जाए। और PDF से भी आप अपने क्वेश्चंस को टेलीग्राम लिंक में भेज करके पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो समझ में आ गया सभी को। कहने का मतलब कि आवेश क्या है, तो आवेश को हम बोल सकते हैं कि आवेश क्या है, तो आवेश हम बताएंगे कि द सब्सटेंस ऑन एक्वायरिंग दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी, यानी कहने का मतलब कि अट्रैक्टिंग द लाइट बॉडीज व्हेन रब्ड विद सम पार्टिकुलर सब्सटेंसेस देन द सब्सटेंसेस ऑन एक्वायरिंग दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी चार्ज। कहने का मतलब कि दो वस्तुएं, हल्की वस्तुएं, किसी जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, आवेश प्रवाह होता है। तो कहा जाता है कि उस पदार्थ में क्या है, वो पदार्थ क्या है, आवेशित है। ठीक है, आगे हम इसके थोड़ा 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन चीजों को हम देख लेते हैं। तो अ मेटालिक कंडक्टर contains free charges which move when a force is exerted on them by electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। तो a metallic conductor contains free charges which move when a force is exerted on them by electric field, यानी विद्युत क्षेत्र के द्वारा, यानी जब विद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा, जब मेटालिक कंडक्टर का मतलब होता है धात्विक चालक, तो धात्विक चालक जो होता है वो कंटेंस कहने का मतलब कि धात्विक चालक में विद्यमान होता है कि फ्री चार्जेस विच मूव, यानी मुक्त आवेश होते हैं। फ्री चार्जेस कहने का मतलब कि मुक्त आवेश होते हैं। अ मेटालिक कंडक्टर कंटेन्स फ्री चार्जेस,
कहने का मतलब कि एक धात्विक चालक में मुक्त आवेश जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं, which move when a force is exerted on them by electric field। जब विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस पर फोर्स लगाया जाता है तो वो क्या करते हैं, गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। अब सेकंड नंबर पॉइंट है कि दिस चार्जेस आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, और ये आवेश जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी फ्री चार्जेस जो होता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, वैद्युत आवेश, वो हमारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ फ्लो करता है। फ्लो करता है मीन्स प्रवाहित होता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वैद्युत आवेश, वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये हम 3 पॉइंट जानेंगे कि किसी भी धात्विक चालक में मेटालिक कंडक्टर्स कंटेन्स फ्री चार्जेस। मीन्स किसी भी धात्विक चालक में मुक्त आवेश होते हैं और जो गति करते हैं जब विद्युत क्षेत्र के द्वारा उन पर बल लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे तारों में जो हमारे जो कॉपर के जो तार होते हैं, हमारा जो बल्ब होता है, यानी बल्ब जो होता है वो तार के द्वारा जोड़ा जाता है, उसको स्विच से जोड़ दिया जाता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित होता है तभी जा करके हमारा वैद्युत बल्ब क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो यही कहा गया कि a metallic conductor contains free charges which move when a force is exerted on them by electric field। यानी जब वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उन पे कोई अगर जब हम बल लगाते हैं तो वो फ्री चार्जेस जो होते हैं, वो मुक्त आवेश जो होते हैं वो गति करने लगते हैं। और मेटालिक कंडक्टर में धात्विक चालक के, और दिस चार्जेस आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। दिस चार्जेस आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्जेस, ये आवेश जो होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, वैद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट, अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब कि विद्युत धारा क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स विद्युत आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। कब, तो थ्रू अ कंडक्टर मेटल इन यूनिट टाइम। तो इन अ यूनिट टाइम कहने का मतलब कि एकांक समय में किसी चालक के जरिए वैद्युत आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। आप हिंदी में इसको डिफाइन कर सकते हो कि एकांक समय में किसी चालक से विद्युत आवेश का प्रवाह होना ही विद्युत धारा कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होगा, तो वो मेटल होगा। इन अ यूनिट टाइम मीन्स इन अ यूनिट टाइम का मतलब एकांक समय में। तो एकांक समय में किसी चालक के जरिए विद्युत आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो ये बाइलिंगुअल पढ़ाने का मजा है कि स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सबको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझ में आएगा। इंग्लिश में नोटेड है और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो आपको चीजें ऑन बोर्ड यहीं पे याद भी हो जा रही होंगी जो ध्यानपूर्वक सुनते होंगे। तो केयरफुली यू लिसन माय वर्ड्स, देन यू लर्न। देखो, करंट हो गया। करंट क्या आपने बताया कि द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। तो इसको हम किस से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो हम आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, तो आई से। आई किसको कहा जाता है, तो विद्युत धारा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हिंदी में क्या बताओगे बाबू, हिंदी में बताएंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा।
ठीक है, एकांत समय में किसी चालक से आवेश प्रवाहित होने की दर को हम क्या कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आवेश प्रवाहित होने की दर धारा कहलाती है। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q क्या है, तो हमारा चार्ज है, ठीक है, और T क्या है, तो T समय है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। SI सिस्टम में द करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। कहने का मतलब कि वैद्युत धारा को माप किस चीज में मापा जाता है, तो एम्पियर से। किससे मापते हैं, एम्पियर से। वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। द करंट इज ऑफ टू टाइप्स। अब देखिए करंट भी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक दिष्ट धारा होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है, मींस डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। आप देख रहे हो कि द करंट इज ऑफ टू टाइप्स। धारा कितने प्रकार की होती है विद्युत चालक में, तो अब यहाँ पे दो प्रकार के। पहला डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, हिंदी में इसको हम बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। और इसको अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट करंट, अब हम जानेंगे डायरेक्ट करंट क्या होता है। व्हाट इज डायरेक्ट करंट, मींस दिष्ट धारा। द करंट इज ऑफ टू टाइप्स। धाराएं कितनी प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। कौन कौन सी, तो डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट के बारे में जानेंगे, मींस दिष्ट धारा के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये क्या होता है दिष्ट धारा, इसका हमने ग्राफ भी बनाया हुआ है। देखिए व्हेन द करंट फ्लोज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एंड द फ्रीक्वेंसी इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। कहने का मतलब कि जब कोई धारा हमेशा एक ही दिशा में बहे और उसकी आवृत्ति क्या हो, जीरो, शून्य हो, तब ऐसे करंट को हम क्या, कौन सा करंट कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। कौन सा करंट कहेंगे, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब दिष्ट धारा होता है कि व्हेन द करंट फ्लोज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एंड द फ्रीक्वेंसी इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। कहने का मतलब कि जब कोई धारा हमेशा सदैव, कहने का मतलब कि एक ही दिशा में प्रवाहित हो और उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या हो, जीरो हो, शून्य हो, तब ऐसी धारा को क्या कहेंगे, दिष्ट धारा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो सीधे एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। ये हमारा समय है। अब यहाँ पे मान के चलो कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब यहाँ पे सेम एक ही दिशा में क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे ये क्या है, तो डीसी है। क्या है, डीसी, प्योर डीसी बोलेंगे। जब एक ही दिशा में हो और फ्रीक्वेंसी क्या हो, जीरो हो, देन द करंट इज डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये हमारा प्योर डीसी है। अल्टरनेटिव करंट, अब डायरेक्ट करंट होता किसमें है, हम किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, तो जो जैसे हम इन्वर्टर चार्ज करते हैं, तो इन्वर्टर के द्वारा हम जो बिजली प्राप्त करते हैं, तो जो वैद्युत सेल होता है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट करंट है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, जो हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं घरों में, वो हमारा अल्टरनेटिंग है। अब यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट, तो व्हेन द करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब कोई धारा अगर समान समयांतराल के बाद दिशा बदल लेती है, देन इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसी धारा को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा कि व्हेन द करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन द करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। कहने का मतलब कि जब कोई धारा समान समयांतराल में अपनी दिशा को बदल ले, तो देन इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तब ऐसी धारा को हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। देखिए यहाँ पे
ये हमारा टाइम है और ये करंट है। मान लीजिए कि 1 मिनट में थोड़ा ये साइन का ग्राफ भी है, साइन वेव है, जैसा कि जया की तरंगे होती हैं, मीन्स आधे समय में 1 मिनट में या 1 सेकंड में ये धारा का जो प्रवाह है ऐसे ऊपर से ऊपर की तरफ है, और अगले 1 सेकंड में धारा का प्रवाह क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। ठीक, तो अपनी दिशा क्या होती है कि समान समय अंतराल पर, फिर दूसरे, अब यहाँ पे पहले सेकंड में और दूसरे सेकंड में नीचे, और फिर तीसरे सेकंड में आएगी ऐसे ऊपर। ठीक, और फिर तीसरे के बाद चौथे सेकंड में आ जाएगी नीचे। तो ऐसी धारा का क्या होगा, फ्लो होता जाएगा। ठीक है, तो साइन वेव बोलते हैं। साइन वेव का मतलब कि जया तरंग होती है, में साइन का भी ग्राफ ऐसा ही होता है, मैथ्स में अगर पढ़े हैं तो। ठीक है, तो ऐसी धारा जो समान समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती रहे, ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। कंडक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, चालक, याद रखना। तो कंडक्टर क्या होते हैं, तो कंडक्टर आर द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली। कहने का मतलब कि चालक जो होते हैं वह पदार्थ होते हैं जिसके जरिए वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है। तो वैद्युत आवेश का जो प्रवाह है आसानी से हो सकता है जिस पदार्थ से, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। कहने का मतलब कि विद्युत के चालक। ठीक, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारा कॉपर होता है इसमें विद्युत का क्या होता है, जल्दी से प्रवाह होता है ना। तांबे में एल्यूमिनियम होता है, इसमें भी वैद्युत धारा का जो हमारा वायर बना होता है वो किस चीज से, उसके अंदर मेटल होता है, कौन से, तो या तो कॉपर या तो एल्यूमिनियम यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी अधिकांश जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, विद्युत आवेश के चालक होते हैं, यानी जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए वो विद्युत के चालक कहलाते हैं, जिनमें ना हो उसको अचालक कहते हैं। आगे है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब अचालक हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर्स आर द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो। कहने का मतलब कि इंसुलेटर्स वे पदार्थ होते हैं जिनके जरिए विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो जिनके जरिए विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक, जैसे ग्लास है, रबड़ है, वुड है, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ये सब के सब क्या है, तो इंसुलेटर है। ठीक, मींस अचालक है विद्युत के। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मींस वैद्युत घटक क्या, तो वैद्युत घटक का एक बंद परिपथ होता है, विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं, वैद्युत परिपथ या विद्युत परिपथ बोल सकते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक सेल, स्विच एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। जिसमें क्या हो, तो जिसमें सेल हो बैटरी का, ये बैटरी वाला सेल है, कोशिका वाला नहीं। ठीक है, स्विच और इलेक्ट्रिक बल्ब मींस विद्युत बल्ब। तो स्विच मींस कुंजी हो, सेल बैटरी हो, और इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब हो, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जिसके जरिए विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वैद्युत घटक होते हैं। तो वैद्युत घटक का एक बंद परिपथ होता है जिसके जरिए विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, मींस विद्युत परिपथ कहते हैं। आप देखो यहाँ पे एक सेल है, सेल के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये प्लस चार्ज है, इधर से माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज जा रहा है बल्ब की तरफ इधर, और माइनस चार्ज यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है, मींस धारा को मापने के लिए। धारा को मापने के लिए क्या लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है। ठीक,
यहाँ पे हमारी कुंजी है, ये स्विच, ठीक। जब हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा का जो होती है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। तो प्रवाहित होती है, इधर से प्लस इधर से माइनस चार्ज आता है। तो बल्ब क्या होता है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा, जल उठेगा, ठीक। और अमीटर क्या है, तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, ठीक है, जिसको लगाया जाता है। तो ये हमारा पूरी तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, मींस विद्युत परिपथ हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर मींस विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं बच्चों, तो विद्युत सामर्थ्य। घरों में जो बिजली लगी होती है हम उसको मापते हैं यूनिट में। किसमें मापते हैं, यूनिट में। वही हमारा है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, एकांत समय में, ठीक है। पर यूनिट टाइम का मतलब एकांत समय में विद्युत परिपथ के द्वारा जो भी विद्युत ऊर्जा कंज्यूम होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। P बराबर हमारा होता है W/T। W/T, P माइनस पावर सामर्थ्य, और W ये जो हमारा कार्य होता है, ठीक, और T हमारा सेकंड होता है। तो अब उसी को मापा गया है, इट्स यूनिट इज वाट। विद्युत सामर्थ्य की इकाई जो होती है वो क्या होती है, किसी से मापते हैं, तो वाट से मापते हैं। किसी से, तो वाट से, याद रखेंगे। तो अब हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। एकांत समय में विद्युत परिपथ के द्वारा जितनी विद्युत ऊर्जा कंज्यूम होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकेंड। P अगर हमारा सामर्थ्य 1 वाट है तो कार्य हमारा अगर 1 जूल होगा एकांत समय में, कहने का मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 जूल विद्युत ऊर्जा की कंज्यूम होगी, खर्च होगी, तो वहां पे 1 वाट कहा जाएगा। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जिसको हम मापते हैं, हमारी जो बिजली का जो मीटर लगा होता है घरों में, उसको हम इस चीज से मापते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1000 वाट आवर होता है, 1000 वाट घंटा। तो अब 1000 को हम वैसी तरह रहने देंगे तो 1000 वाट आवर में 1000 वाट आवर कितना होगा, तो 3600 वाट सेकेंड। जब 1 घंटे को बदलेंगे सेकेंड में तो कितना होगा, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 1 घंटे में कितना, 60 मिनट, तो कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1000 वाट आवर है, तो 1000 वाट आवर को बदलेंगे तो 1000 वाट आवर को वाट सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 वाट सेकेंड, ठीक है। तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 3600 से, तो 3.6 इंटू 10⁶। अब यहाँ पे 1000 है तो 10⁻³ लिख सकते हैं, और 3 यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10⁻³ इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ ऐसे लिखा जाता है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड, और 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, विद्युत ऊर्जा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। तो हमें आज जाना इलेक्ट्रिक पावर के विषय में। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे सेल के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल के विषय में प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, सोलर बैटरीज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर आज खत्म हुआ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। सेकंड लेक्चर्स में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। जो भी CHS नवोदय के अकॉर्डिंग हमारा शेड्यूल्स है उस तरह से चैप्टर वाइज भी उसको देखते हुए खत्म करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।